एक प्रातःकाल की बेला में काशी के घाट पर बीच में कलकल करती हुई, नाद करती हुई गंगा बह रही है और इस किनारे पर कबीर खड़े हैं और उस किनारे के दूसरी पहाड़ी पर उनके गुरु का आश्रम है, रामानंद जी का। और इस किनारे पर कबीर खड़े हैं। सुबह सुबह अभी भगवान भास्कर आकाश में प्रकट ही हुए हैं। आकाश में मंद मंद लालिमा छाई हुई है और कबीर इस घाट पर खड़े होकर दूर से अपने गुरु के आश्रम को देख रहे हैं जो ऊपर पहाड़ी पर है। क्योंकि किसी कारणवश रामानंद ने कबीर को अपने आश्रम से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो श्रेष्ठतम शिष्य होते हैं ना, उसकी सद्गुरु बहुत परीक्षा लेता है, बहुत आग में डालता है उसको, ताकि और निखर के सामने आए। जो टिक जाते हैं वे तो फिर कुंदन बन जाते हैं। ऐसे ही कबीर कुछ है, टिकने वाले अपने गुरु के पास। और गुरु का काम तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कुम्हार का होता है। कभी देखा आपने कुम्हार घड़ा बनाता है तो भीतर से तो संभालता है बहुत प्यार से, चाक घूमता है इसका, भीतर से बहुत नाजुक तरीके से उसको संभालता है, बाहर से ठोकता है उसको बनाने के लिए। ठीक यही काम गुरु का होता है, संभालने का भी और थोड़ी थपकी लगाने का भी। तो ऐसे ही किसी कारणवश और भी थोड़ा गहराई में ले जाने के लिए रामानंद ने कबीर को अपने से दूर किया। एक गहरे प्रेम से भरे हुए शिष्य के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। जिसका उठना बैठना, जीने का आधार ही जिसका सद्गुरु हो, उसके लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि रामानंद ने अपने आश्रम से कबीर को निष्कासित कर दिया। खड़े हैं इस किनारे घाट पर, देखते हैं दूर से गुरु के आश्रम को और उस विरह योग की अवस्था में। देखिए, प्रेम में जब तक विरह नहीं आएगा, प्रेम में गहराई नहीं आती। इसलिए जितनी भी सूफियों की कथाएं आप देखेंगे, चाहे मोहम्मद जायसी ने लिखी हो, चित्रसेन रत्नावली की, या लैला मजनू की, कोई भी हो, चाहे सीता और राम का प्रेम हो, चाहे कृष्ण और राधा का प्रेम हो, विरह योग बहुत जरूरी है। उस विरह में ही प्रेम अपने परवान पर चढ़ता है। तो उस विरह की अवस्था में कबीर आंखों में आंसू लिए हुए, हृदय पूरा उद्वेलित, और वहां उन्होंने एक बड़ी सुंदर गुरु के चरणों में एक निवेदन भरी रचना का निर्माण किया, एक गीत लिखा। आज इसी गीत से हम दीक्षा का शुभारंभ करते हैं। बड़ा सुंदर गीत है ये मुझे बहुत प्रिय है गीत। शायद इतना प्यारा निवेदन और अपनी सब कमियों को उजागर करता हुआ शिष्य वो जो गुरु के सामने अपनी सारी कमियों को उजागर कर दे, छिपाए नहीं। हालांकि गुरु से छिपता कुछ भी नहीं,
लेकिन गुरु अपनी कमियों, गुरु के सामने सब कमियों को शिष्य उजागर कर दे। तो ये गीत में कबीर ने अपने को पूरा उजागर कर दिया और गुरु के चरणों में बड़ा प्यारा निवेदन किया है। गाते हैं वो, नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख सिख भरा विकार। मैं अपराधी जन्म जन्म का, नख सिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कैसे लागे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। गुरु बिन कौन लगावे पार। अवगुणदास कबीर के, अवगुणदास कबीर के, बहुत है गरीब नवाज। अवगुण दास गरीब के, बहुत है गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, जो मैं पूत कपूत हूँ, कहो पिता की लाज। गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। अंतर्यामी एक तुम ही हो, जीवन के आधार। अंतर्यामी एक तुम ही हो, जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, जो तुम छोड़ो हाथ प्रभु जी, कौन उतारे पार। गुरु बिन कौन लगावे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। साहब तुम मत भूलियो, साहब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। साहब तुम मत भूलियो, लाख लोग मिल जाए। हमसे तुमरे बहुत है, हमसे तुमरे बहुत है, तुम सो हमरा नाही। गुरु बिन कैसे लागे पार। नैया पड़ी मझधार गुरु बिन कैसे लागे पार। हरि बिन कौन उतारे पार। ऐसा निवेदन शायद अपने गुरु से मनुष्य जाति के इतिहास में शायद ही किसी शिष्य ने किया होगा। इतना भाव भरा निवेदन। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि दीक्षा क्या है। आप दीक्षा के लिए बैठे कि दीक्षा क्या है। ये गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत गहरा संवाद है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आपको पूरे धर्म का इत्र दे रहा हूं। ये गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत गहन संवाद है। ये गुरु से शिष्य को ऊर्जा का गहन हस्तांतरण है। अच्छा, ऊर्जा सदा ही ऊपर से नीचे की तरफ बहती है।
जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, वैसे ही ऊर्जा भी नीचे की तरफ बहती है। गुरु वो है जिसने पा लिया है, जिसने जान लिया है और जो हो गया है, और वो ऊर्जा का उच्चतम गौरी शंकर है। यह ऊर्जा उसी व्यक्ति की तरफ बह सकती है जो झुका हुआ है, जो समर्पित है। उस ऊर्जा को पाने के लिए ध्यान रखना, यह समर्पण का भाव, यह रिसेप्टिविटी, यह ग्राहकता, यह विनम्रता बहुत जरूरी है। अन्यथा अगर तुम ही खुद शिखर बन गए अहंकार के और घाटी नहीं बने, तो ये ऊर्जा तुम्हारी तरफ नहीं बहती। अगर तुम अहंकार के शिखर हो तो इस अहंकार के रहते दीक्षा आप ले भी लोगे, लेकिन दीक्षा होगी नहीं, क्योंकि अहंकार तुमको बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, और तुम समर्पण नहीं करते। इसलिए बहुत से लोग कभी कभी दीक्षित भी हो जाते हैं भीड़ देख करके, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। शिष्य होने के लिए, दीक्षित होने के लिए जो पहली शर्त है वो है समर्पण। और समर्पण भी आधा अधूरा नहीं कि आधा कर लिया, अधूरा कर लिया, थोड़ा कर लिया, आधा अधूरा नहीं, समग्र समर्पण, टोटल सरेंडर। 1% भी बचाया नहीं। जैसे पानी को आप उबालते हैं, 100% डिग्री पे ही पानी भाप बनता है, 99 पे पानी भाप नहीं बनता। 100% में भाप बनेगा, 99 रखा भाप बनेगा ही नहीं। ऐसे तुमने अगर 1% भी अगर बेईमानी करी तो बनता नहीं बात। ये तो समर्पण समग्र मांगता है, टोटल। आंशिक समर्पण होता नहीं कभी, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। क्यों? कि तुम्हारा अहंकार आंशिक समर्पण में ज्यों का त्यों खड़ा है, और अहंकार को ही समर्पित करना है आपको। आपके पास कुछ भी नहीं है सिवाय अहंकार के समर्पित कर देने के। आपकी जो उपलब्धि है जीवन भर की, जो आपने कमाया है, वो आपका अहंकार है और कुछ भी नहीं है, और उसी को आपको समर्पित करना है, गुरु को। और जब तुम अहंकार को समर्पित कर देते हो तो तुम खुले हो जाते हो, तुम ग्राहक हो जाते हो, तुम रिसेप्टिव हो जाते हो, और तब तुम घाटी बन जाते हो। और तब ये गुरु का शिखर तुम्हारी तरफ प्रभावित होता है, बहता है। यह है गुरु दीक्षा की सच्चाई। अच्छा, साधारण जो प्रेम होता है संसार का, देखते हैं किसी दोस्त का, पति पत्नी का, वो एक समान तल पे होता है, पैरेलल। दोनों उसमें चाहो तो अहंकार के शिखर रह सकते हैं, फिर भी प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन गुरु के साथ तुम समान तल पर नहीं रह सकते। ये अलग क्वालिटी का प्रेम है गुरु के साथ। अगर तुम समान तल पर गुरु के साथ रहने की चेष्टा करोगे तो दीक्षा असंभव हो जाएगी। समान तल पर प्रेम संभव है, लेकिन दीक्षा असंभव हो जाती है। दीक्षा तो तभी संभव है जब तुम झुके हुए, विनम्र और समर्पित हो, क्योंकि शिष्य होता है स्त्रैण की भांति। ध्यान रखना, धर्म उसी के जीवन में प्रवेश करता है जो स्त्रैण हो जाता है, गर्भ की भांति ग्रहण करने को तत्पर। और दीक्षा में गुरु की भूमिका पुरुष की है। दीक्षा का रहस्य अब धीरे धीरे आधुनिक युग में बिल्कुल खोता चला जा रहा है। जितने ही हम शिक्षित, सभ्य और संस्कृत होते जा रहे हैं, उतने ही हम अहंकारी भी होते जा रहे हैं। इसलिए जितना आसान कृष्ण के युग में समर्पण करना था, उतना बुद्ध के युग में नहीं रह जाता, और जितना कठिन हमारे युग में, उतना तो कभी कठिन नहीं था। इसलिए देखिए, सूत्र बदलता है। 5300 साल के पहले कृष्ण अर्जुन से बेझिझक कह सके कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज,
कि हे अर्जुन, तू सबकी शरण छोड़ और मुझ एक की शरण में आ जा। स्पष्ट कह सका कृष्ण अर्जुन को, क्योंकि अंदर कोई अहंकार नहीं कृष्ण के, बुला लिया उसने। लेकिन वही युग 2500 साल के बाद बुद्ध और महावीर तक आया, तो बुद्ध नहीं कह सके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। वहां सूत्र शुरू होता है शिष्य की तरफ से बुद्ध को कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं तुम्हारी शरण में आता हूं। सूत्र बदल गया। और हमारे युग में तो और कठिनाई है। गुरु कहे मेरी शरण में आ जाओ, तो बोलोगे इससे बड़ा कोई अहंकारी आदमी नहीं जो शरण बुला रहा है। शायद हो सकता है कि इस युग में हमको ही बोलना पड़े कि हमको आपकी शरण में आते स्वीकार कीजिए। बड़ी कठिनाई है हमारे युग में, क्योंकि जितना ज्यादा आदमी सभ्य और संस्कृत और पढ़ा लिखा हो जाता है, उतना अहंकारी भी हो जाता है, और अब समर्पण करना बहुत असंभव हो जाता है। इसलिए देखिए, जितने भी संत हुए हमारे देश में, चाहे वो तुलसीदास हो, दादू दयाल हो, नानक हो, कबीर हो, जितने भी नाम आते ना, रज्जब दास हो, कोई भी हो, ये गैर पढ़े लिखे लोग थे। ये कभी स्कूल नहीं गए, कभी कागज ही नहीं छुआ इन्होंने, बड़े सरल लोग थे। इसलिए सरल लोगों के जीवन में परमात्मा बहुत सहजता से आ जाता है, बहुत सरलता से, जल्दी पा लेते हैं लोग सरल व्यक्ति, क्योंकि परमात्मा सरलता को पसंद करता है, सहजता को पसंद करता है। अच्छा, समर्पण करना सदा से कठिन रहा है, ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं था, कठिन तो पहले भी था, लेकिन अब करीब करीब असंभव हो रहा है इस सदी में। और दीक्षा जो है वो आंतरिक ऊर्जा का, भीतर की ऊर्जा का, वास्तविक ऊर्जा का आपको हस्तांतरण है। और गुरु तुमको तभी रूपांतरित कर सकता है, तभी तुम में प्रवेश कर सकता है, जब तुम बिल्कुल 100% तैयार हो, ग्राहक हो, और उसके लिए तुम्हारे मन में प्रगाढ़ श्रद्धा की जरूरत हो, श्रद्धा की। तब तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे चित्त में गुरु प्रवेश करता है। और जिस समय तुम्हारा चित्त गुरुमय हो जाता है, तुम्हारे चित्त में गुरु प्रवेश करता है, तुम्हारे शरीर में गुरु प्रवेश करता है, तुम्हारा शरीर भी बदलने लगता है, तुम्हारे में गुरु रिजेंबल होने लगता है, ख्याल रखना, तुम्हारी शक्ल बदलने लगती। इसलिए देखिए, अब अजंता एलोरा की गुफाओं में जाइए आप, वहां पर हजारों साल पहले चित्रकारों ने अब बुद्ध के शिष्यों को बिल्कुल बुद्ध की तरह चित्रित किया, जरा भी भेद नहीं शिष्यों में और बुद्ध में। क्यों भेद नहीं है? क्योंकि जब शिष्य अपने गुरु से प्रेम करेगा तो गुरु का ही एक रूप हो जाएगा, शरीर भी बदलता है इसका। इसलिए प्रेम में बहुत सावधान रहना, अरे गहरे नत्थों के रहते पैर मत कर लेना, तो आज तो कल पूरी तरह प्रवेश करेगा आप लोग, पूरी तरह, पूरा जीवन बदलेगा आपका। वो तुम्हारे चित्त में प्रवेश करता है सदगुरु, तुम्हें निर्मल करता है, तुम्हें बदलता है। और इसमें बस एक ही चीज जरूरी है, एक ही, और कोई चीज जरूरत नहीं है, समग्र श्रद्धा। इसलिए हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बार बार एक वचन आता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके भीतर परम श्रद्धा है उसी को ज्ञान का लाभ मिलता है, क्योंकि श्रद्धा के बिना कोई द्वार नहीं है। दीक्षा में तुमको अब अपनी सारी सुरक्षा जो तुमने अहंकार को बचाने के लिए रखी है, सब गिरा देनी पड़ेगी, कवच को उतार फेंकना होगा। तब तुम खुलते हो, द्वार देते हो, और तब गुरु तुम में प्रवेश करता है। दीक्षा अपने सद्गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को और ज्यादा गहन करने का एक संकल्प है। आपको गुरु से प्रेम हुआ, ठीक है, लेकिन दीक्षा के द्वारा आप एक संकल्प कर रहे हैं कि अब मैं गुरु से अतिशय प्रेम करूंगा, और गुरु से प्रेम किए बिना कोई द्वार खुलते भी नहीं। कबीर जैसा व्यक्ति जब गुरु के प्रति इतना श्रद्धा से गा रहा है, जिसको पूर्ण अवतार कहते हैं धरती पर कबीर को,
उन्होंने भी गुरु की महिमा गाई। कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा, दो, राम को भी दो गुरु बनाने पड़े। हमारे देश में गुरु भक्ति योग की परंपरा निर्बाध गति से लाखों साल से चलती है। अपने विश्वास रूपी सूर्य को और प्रकाशित करने का यह दीक्षा का अवसर है। आचार्यों के चरणों में बैठने का, प्रणाम करने का यह अनुपम अवसर है। हमारे भारत में बहुत उपनिषद है। यह भारत की एकमात्र संपदा है जो विश्व में किसी के पास में नहीं है। भारत ने इतना उच्चतम शिखर छुआ है परमात्मा को छूने का कि जिसके कोई भी देश अपने नहीं देख सकता। यहां पूरी की पूरी प्रतिभा एक ही खोज में लगी रही, सूक्ष्म जगत की खोज में। विज्ञान पदार्थ को खोजता रहा, लेकिन यहां के जो प्रतिभाशाली लोग थे, जीनियस लोग थे, चाहे वो कबीर हो, नानक हो, बुद्ध हो, ओशो, कोई भी हो, जितने प्रतिभावान लोग थे उन्होंने उस तरफ मेहनत करी और चेतना का विस्फोट किया, उसकी खबर लाए। तो उसकी खबर सारी उपनिषदों में है। और ये बड़े मजे की बात देखिए, और भी मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ये जो मैं बात कर रहा हूं अहंकार नहीं होना चाहिए आप में। ये उपनिषदों में देखिए कि हमारे देश में 108 प्रकार के उपनिषद है जिसकी चर्चा की जाती है, लेकिन किसी भी उपनिषद में किसी भी ऋषि का नाम नहीं है कि किसने लिखा है। नाम की भूख नहीं है उनको कि मैंने लिखा इसको, बस ज्ञान को देना है आने वाली मनुष्यता को। और उपनिषद रच दिए गए हैं। और उपनिषद का अर्थ होता है गहराई में गुरु के पास बैठना। ध्यान रखना, गुरु के पास बैठना। पुराने दिनों में गुरुकुल होते थे, बड़े बड़े राजे महाराजाओं के लड़के, गरीबों के लड़के, सुदामा भी भर्ती हुआ सांदीपनी के आश्रम में कृष्ण के बराबर। सब जाके वहां गुरु के आश्रम पर रहते थे, गुरु की आज्ञा पालन करते थे, गुरु का कार्य करते थे और नित्य प्रति गुरु के सामने आकर बैठते थे। और वहां पर उपनिषद जन्म लेता था। उनके सम्मुख बैठना, यह होता है उपनिषद का अर्थ। तो हमारे देश में बहुत से उपनिषद है, उसमें एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्रेय उपनिषद। उसमें गुरु के लिए जो शब्द आया है उस उपनिषद में, उसमें आया है आचार्य। गुरु को उसमें उस उपनिषद में आचार्य कहा गया। और आचार्य उसे कहते हैं जो आचारवान हो। हर एक को आचार्य नहीं कहा जाता। जो आचारवान हो उसे आचार्य कहा जाता है। और शिष्य के लिए उस उपनिषद में जो शब्द उपयोग हुआ है वो हुआ है अंतेवासी, तैत्रेय उपनिषद में। और ये बहुत प्यारा नाम है अंतेवासी। दुनिया के किसी भाषा में ये शब्द नहीं मिलता अंतेवासी, किसी डिक्शनरी में शब्द नहीं मिलता, किसी भाषा में नहीं मिलता। इसका अर्थ क्या होता है अंतेवासी का? कि अनंत अनंत जन्मों तक गुरु के साथ जो जुड़ा है, गुरु के साथ जो यात्रा कर रहा है अनंत जन्मों से, उसे कहते हैं अंतेवासी। ये इसका अर्थ हुआ। पुराने युगों में जब गुरुकुल का समय था और जब विद्यार्थी बनकर उस गुरुकुल में आदमी प्रवेश करता था, विद्यार्थी बनकर पहले, और शिष्य बनकर विदाई लेता था। क्या बात है! विद्यार्थी होकर आता था, लेकिन वापस लौटने में शिष्य बनकर विदाई गुरु देता था। और विदाई के समय अंतेवासी को जो गुरु पावन संदेश देता था वो इस तैत्रेय उपनिषद के सूत्र में है। ध्यान से सुनना है सूत्र। जैसे आप शिविर में आए, हाँ, ये भी हमारा गुरुकुल था, ठीक है ना। 3 दिन के गुरुकुल बनाया हमने। आप सब अंतेवासी 3 दिन तक हमारे साथ रहे, सीखते रहे, बहुत कुछ बातें आपको पता चली, कुछ कुछ बातें पता चली, कुछ कुछ आपने ली, कुछ कुछ छोड़ दी। जो देख लेना, आप खुद जांच लेना, इसको मुझे क्या पता है, ठीक है। अब आप विदा हो रहे हैं, ठीक कोई उपनिषद घट रहा मेरे राग के बीच में इस समय जो तैत्रेय की बात चल रही है। तो विदाई के समय गुरु अपने उस अंत्यवासियों को पावन संदेश देता था, और वो इस तैत्रेय उपनिषद के सूत्र में है।
और सूत्र बड़े सीधे और सरल है। ध्यान रखना, ज्ञान सदा ही सरल और सीधा होता है। पंडितों के द्वारा दिया गया ज्ञान सरल सीधा नहीं होता, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमारे भी ओशो जगत में आजकल कितना लोगों ने विधियों को कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू कर दिया है। कोई घन चक्र खोलता है, कोई प्राणों में तंत्र घुसेड़ता है, पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड लोग करने लगे। लोग, ये पंडितों के काम है सब। अन्यथा चीजें बहुत सरल और सहज है। इस उपनिषद में बहुत सरल और सीधे सूत्र दिए गए। अब समय आ गया है कि सत्संग से, आश्रम से, अपने गुरु से कुछ दिनों के लिए बिछड़ने का। कुछ दिनों के लिए ख्याल रखना, तो आपको भी मुझसे कुछ दिनों के लिए दूर जाना है, फिर वापस भी आना है, ये ख्याल रखना। हाँ, मुझे भूल मत जाना आप, क्योंकि मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। एक एक व्यक्ति मेरे निगाह में होता है, ख्याल रखना। तो कुछ दिनों के लिए बिछड़ने का अब समय आया। तो गुरु ने अब तक जो सिखाया, अब उसकी संसार में जाकर अनुभूति करने के लिए शिष्यों को स्वतंत्र किया जा रहा है। हम देखते ना, स्कूल में टीचर पहले थ्योरी पढ़ाता है, फिर क्या कहता है, आओ करके सीखे, प्रैक्टिकल। आओ करके सीखे। तो गुरुकुल के अंदर ये अंतेवासी ने गुरु का सानिध्य लिया, आश्रम में रहे। अब विदाई का समय है, तो शिष्यों को आजाद किया जा रहा है कि जो भी गुरु ने तुमको इन दिनों में दिया, उसका संसार में जाकर के अब अनुभव करो, उसको कसौटी में कसो, जो तुमको मिला उसका अनुभव करो। ऐसे ही ऋषि वापस भेजकर संसार में प्रैक्टिकल करने के लिए संदेश दे रहा है, शिक्षक देता है। आप भी शिविर से प्रस्थान करें, आज प्रस्थान का समय है, लेकिन उपनिषद का ये संदेश लेकर जाए। 3 सूत्र दिए। पहला है, क्या सूत्र है पहला? सत्यम वदः। दूसरा है धर्मम चरः। तीसरा है स्वाध्याय प्रमदः। शिविर में आपको आनंद आया, शिविर ने आपको बहुत कुछ दिया, सदगुरु ने आपको मालामाल कर दिया। तो सत्यम वदः, अब सत्य का निर्वाह करना, झूठ की जिंदगी मत जीना, चाहे कितनी भी उसके लिए कुर्बानी देनी पड़े। सत्य का ही जीवन जीना, सत्य का निर्वाह करना। हालांकि राह बड़ी कठिन है, पल पल तुम्हारे सत्य की कसौटी होगी, पल पल तुम्हारी सत्य को शंका की नजर से देखा जाएगा, हर पल तुम्हारे पर सत्य के आक्षेप होंगे, लेकिन तुम्हारे पास सत्य का प्रकाश होगा तो तुम्हारे पास जीवन में शांति होगी। दुनिया के सब सुख दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपने दुख चाहे नहीं तो भी आएंगे, ये संसार है। वो गीत है ना, निकले थे हम खुशी की तलाश में और गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। निकले थे हम खुशी की तलाश में, हमने गम मांगे नहीं थे, गम राह में खड़े थे और हमारे साथ हो लिए। न चाहोगे तो भी गम आएंगे, ध्यान रखना। आपकी चाहने फिर भी आएंगे आपके पास, संसार है। तो सत्य का पथिक शिकायत नहीं करता। जीसस क्राइस्ट को भी सूली पर चढ़ते चढ़ते शिकायत हो गई, इतना ध्यान करते करते भी शिकायत आ गई, परंतु जैसे होश आया जीसस को सुधार कर लिया, कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। पहले कहा हे भगवान तू क्या दिखा रहा है, मुझ जैसा भक्त तेरे लिए जीवन का कुर्बान करने वाला तेरे लिए ही पैदा हुआ, तू मेरा पिता, और ये मुझे सूली लग रही है। और फौरन एकदम जागा जीसस और कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। किसी परिस्थिति में आप अगर सत्य ना बोल पाओ, जवाब न दे पाओ, तो मुस्कुरा देना,
सामने वाला समझ जाएगा कि ये आदमी असत्य नहीं बोलना चाहता है, लेकिन बोलना मत असत्य, व्यर्थ में बोलना ही मत। जितना मौन रह सको उतना आपके भीतर ज्ञान गर्भ बनेगा। ये संदेश है। दूसरा संदेश दिया उन्होंने, धर्मम चरः, जितना हो सके धर्म का आचरण करना। धर्म क्या है? सत्य, प्रेम और अहिंसा। और कोशिश करना जीवन में कि हम अपने वचनों और कर्मों से किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का भी। हम दुखी होंगे तो रो लेंगे, लेकिन किसी और को रुलाएंगे नहीं।